Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.4 11th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा एक क्यूब रूट है यूनिटी का 1 का, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। देखें, पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें इक्वेशन देता था, किसी तरह की इक्वेशन देता था, मसलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वगैरह इस तरह की इक्वेशन देता था, तो हम उसके रूट्स निकालते थे, आंसर निकालते थे उसके। अब इसमें उलट काम है, इसमें उसने रूट्स दे दिए हैं, इक्वेशंस के रूट्स उसने खुद दे दिए हैं। कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स उसने बता दिए हैं। अब हमने इक्वेशन निकालनी है। पहले हम इक्वेशन में से रूट्स मालूम करते थे। इस क्वेश्चन में हमने रूट्स उसने किसी इक्वेशन के दे दिए हैं, आंसर दे दिए हैं किसी इक्वेशन के, कि तब बताओ वो कौन सी इक्वेशन है जिसके ये दो आंसर आते हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आते हैं। तो ये काम इस क्वेश्चन में हमने करना है। अब देखें, इक्वेशन रूट्स उसने दिए हुए हैं। अगर रूट्स दिए हुए हों और इक्वेशन निकालनी हो तो फिर ये तरीका है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अगर रूट्स दिए हुए हों, जैसे इसमें उसने 2 रूट्स दे दिए हैं, तो हमने इक्वेशन बनानी है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। रूट्स से इक्वेशन बनानी है तो फिर इसको यूज करेंगे, हम एस निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम सम ऑफ द रूट्स निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स ये दोनों हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब सम ऑफ द रूट्स जो होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ द रूट्स को हम लिखते हैं एस, और वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, उसको हम पी से शो करते हैं, और वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो ये हम इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब गिवन रूट्स जो हैं इक्वेशन के, वो उसने दिए हुए हैं। गिवन रूट्स एक है 2 ओमेगा और एक है 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कोई इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करके ये आंसर आया हुआ है, 2 ओमेगा भी उसका एक आंसर है, 2 ओमेगा स्क्वायर भी उसका एक आंसर है। हमने वो इक्वेशन ढूंढनी है कि वो कौन सी इक्वेशन थी जिसके ये 2 रूट्स आए हुए हैं। तो तरीका आपको बता दिया है कि पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स के लिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 कॉमन देखें आ सकता है इसमें से, बाकी आपके पास रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर रह गया। अब ओमेगा इस फार्मूले से हमने इसको पीछे यूज किया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये +1 उठा के हम उधर ले जाएंगे तो -1, यानी इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लगा सकते हैं -1। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया है -2। ये हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक रूट है हमारा 2 ओमेगा और एक रूट है हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी, 2 और 2 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर और ये वाला ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया। और ओमेगा क्यूब का हमें पता है ये तो 1 के इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको यूज किया हुआ है, ये आ गया 4। हमने इन दोनों रूट्स का सम भी निकाल लिया, एस भी निकाल लिया और इनका पी भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल ली। अब इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें ये दोनों वैल्यू लगा दें तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके ये रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमने ये निकाला है -2, एस की जगह पर आ गया -2, एक्स इसी तरह से आ गया, और पी की जगह पर ये हमने 4 निकाला हुआ है, वो लगा देंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4। तो ये है वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। तो इसमें उसने रूट्स दिए हुए थे इक्वेशन के, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। पिछले क्वेश्चंस में इक्वेशन देता था तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह लगा के तो उसके रूट्स निकालते थे, जबकि इस क्वेश्चन में उलट काम है, रूट्स उसने दिए हुए हैं और इक्वेशन निकालनी थी, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, और इस वाले फार्मूले में
इस इक्वेशन में हम उसको पुट कर देते हैं। एस बी हमने निकाला -2 आया, पी हमने निकाला 4 आया, वो इसमें लगाया तो हमें वो मतलूबा इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में यही हमने इक्वेशन ही मालूम करनी थी। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसमें हमने 8 वगैरह के 68 वगैरह के क्यूब रूट्स निकाले थे, तो हमने उसको लिखा था x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। क्यूब रूट्स निकालने के लिए इधर हमने पावर 1/3 ली थी। अब इसमें क्या है, इसमें वो कह रहा है फाइंड फोर्थ रूट्स, 4 रूट्स निकालने हैं फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 65 के। तो इसको हम क्या करेंगे फिर, इसको चूंकि फोर्थ रूट्स हैं तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 16 पावर 1/4। हमने 4 रूट्स निकालने हैं इसके। इन तीनों क्वेश्चंस में हमने ये काम करना है कि हमने इसके 4 रूट्स जो हैं वो मालूम करने हैं। तो हमने इसको लिखा 16 को 16 पावर 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट्स हैं तो हम 16 पावर 1/4 लिखेंगे। तो ये 1/4 को उठा के उसकी पावर में ले जाएं तो ये हो जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 16। या ऐसा करें कि दोनों तरफ पावर 4 ले लें तो ये बन जाएगा x पावर 4, इधर पावर 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये आपके पास ये रह जाएगा। या सिंपल अल्फाज में ये करें कि 1/4 को जब हम उसकी पावर में ले जाएंगे उधर जाके उलट जाएगी, 4/1 हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी इज इक्वल टू 16। 4 रूट्स हमने निकालने हैं, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, प्लस 16 को उठा के उस साइड पे लेंगे। अब देखें दरमियान में माइनस है तो ये दोनों वैल्यूज जो है स्क्वायर बन सकती हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। और मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो रकमों का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम उसको लिख सकते हैं इस फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही है, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, पहली रकम का भी स्क्वायर है, दूसरी का भी स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, उधर हम लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज़ हैं जो 0 के इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इक्वल 0 रखा, इस वाली को 0 के इक्वल रखा, और यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4 को उठा के उधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस है इसको लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर इसको लिख लिया क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। दोनों तरफ अंडर रूट किया तो एक्स की दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई, प्लस -2 अयोटा, दो रूट्स हमें इसके ये मिल गए। इसी तरह से इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे एक्स स्क्वायर -4 को, तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर -4 को जाके +4 हो गया, दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर लिया ताकि एक्स निकाला जा सके। तो दोनों तरफ अंडर रूट किया तो अंडर रूट इसको स्क्वायर को काट देगा, एक्स इज इक्वल टू +-2 आपके पास आ गया। तो ये देखें हमने इसके 4 रूट्स निकाल लिए हैं, +-2 अयोटा इसके रूट्स आए हैं और +-2, ये 4 रूट्स हमने निकालने थे इसके, तो ये 4 रूट्स इसके इस तरह से आ गए। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है 81, इसको भी हम यही काम करेंगे, 81 पावर 1/4 लिखेंगे क्योंकि ये फोर्थ रूट्स 81 के निकालने हैं। तो इस 1/4 को उठा के उधर ले गए, ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 81 को उठाया दूसरी साइड पे ले गए, उधर जाके ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। अब ये भी स्क्वायर बन सकता है, ये भी बनता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 81 जो है 9 का स्क्वायर बनता है। अब फिर इसमें ऐसा ही हुआ कि दो रकमों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम और पहली रकम माइनस दूसरी रकम। एक दफ़ा इनको प्लस किया जा सकता है और एक दफ़ा इनको माइनस किया जा सकता है उसी फार्मूले के मुताबिक जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है ये वाला। अब ये भी अलग अलग 0 के इक्वल रखी जा सकती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 रखा और उधर हमने एक्स स्क्वायर -9 को 0 रख लिया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये वाला माइनस जो है इसको योटा स्क्वायर लिख लें क्योंकि -1 जो है योटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको योटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 3 का अंडर रूट जो है +-3 आ जाएगा और योटा स्क्वायर भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो दो रूट सामने इसके ये निकाल लिए, दोनों तरफ इसको स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर रूट किया, अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा +-3। तो ये इसके 4 रूट्स हमने निकाल लिए, +-3 और +-3 अयोटा।
तो ये इसके आंसर्स आ गए। इसके बाद हमने करना है इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है 625। इसके हमने 4 रूट्स निकालने हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। तो हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 625 पावर 625 पावर 1/4। इस 1/4 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर जाके 4 हो जाएगा, उधर आ गया 625। ये हो गया x4। 625 को लेफ्ट साइड पे ले गए, उधर प्लस था, इधर आ गया, ये माइनस हो गया। अब ये भी स्केयर बनती हैं, ये भी स्केयर बनती है x2 का, और ये जो है 625 ये 25 का स्केयर बनता है। 25 को स्केयर करें तो 625 आता है। इसमें भी उसी तरह से हो गया काम, दो रकमों का स्केयर है और दरम्यान में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये आ गया। अब इसको भी अलग-अलग जीरो की इक्वल पुट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 25 को जीरो रखा और एक्स स्क्वायर माइनस 25 को भी जीरो के इक्वल पुट कर लिया। ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अयोटा स्क्वायर, माइनस को अयोटा स्क्वायर लिख लिया। दोनों तरफ इसको अंडर रूट किया ताकि इधर सिर्फ एक्स रह जाए। स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 25 का जजर 5 आ गया और अयोटा स्क्वायर का अयोटा आ गया, और साथ लगाएंगे इसके प्लस माइनस। दो रूट्स हमें ये मिल गए, बाकी दो इधर से मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को साइड पे ले गए, दोनों तरफ इसको अंडर रूट लें तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25 का जजर आ गया, अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट इसका आ गया प्लस माइनस 5। तो इसके भी हमने ये 4 रूट्स निकाल लिए। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व 2x4 माइनस, इसके भी ये 4 पार्ट्स हैं, तो इसी पैटर्न पे हम चलेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इसको सॉल्व करो। इसका फर्स्ट पार्ट 2x4 इज इक्वल टू माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी पावर 4 है तो 4 रूट्स इसके निकलेंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 है तो 4 रूट्स निकलेंगे। इसको 2 कॉमन ले लें, या ऐसा करें कि 2x4 इज इक्वल टू 32 कर लें, माइनस 32 को उधर ले गए तो x4 ये 2 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो उधर आ जाएगा 16, ये बना। या 2 कॉमन ले लें, 2 से डिवाइड कर लें तब भी आपके पास ये बन जाएगा। तो अब ये बना आपके पास x4 माइनस 16 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए। तो ये फिर उसी तरह से हो गया जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी ऐसा ही हुआ है कि दो रकमों का स्क्वायर बन गया है और दरम्यान में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम। इनको एक दफ़ा प्लस किया जा सकता है और एक दफ़ा इनको माइनस किया जा सकता है, क्योंकि दो रकमों का स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है, तो उसको यूँ लिखा जा सकता है। अब इसको अलग-अलग जीरो के इक्वल पुट करें तो x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया और x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मिला हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 उठाया दूसरी साइड पे लेके तो माइनस 4 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अयोटा स्क्वायर, माइनस को लिख लिया अयोटा स्क्वायर। दोनों तरफ इसको जजर ले लें, अंडर रूट लें इसको दोनों तरफ, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का आ गया 2 और अयोटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट से इसके ये आ गए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसको लिखा जा सकता है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, जजर लेंगे इसका, तो इधर आ जाएगा सिर्फ एक्स, उधर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो ये 4 रूट्स हमने इसके निकाल लिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी भी इसके सवाल करेंगे हम। 3/5 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ सकता है, y भी कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया आपके पास y4 माइनस 3 8 बार 24 और 3 1 बार इज इक्वल टू 0। 3y जो है कॉमन निकल सकता था, वो हमने कॉमन निकाल लिया। इस 3 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 0/3, 0/3, बाकी सिर्फ ये रह जाएगा हमारे पास y4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर थी 5, y पावर 5, तो इसके 5 रूट्स हम निकालेंगे। ये 3 था, इसको साइड पे लेके तो 0/3 होकर ये खत्म हो गया। अब ये वाला y जो है ये तो 0 के इक्वल लिखा जा सकता है, ये वाला y इस 0 के इक्वल है। एक रूट हमें ये मिल गया, एक इसका रूट है ये। अभी बाकी रूट्स इसके हम निकालेंगे। दूसरा जो हिस्सा है इसका y4 माइनस 81 उसको हम रखेंगे 0, तो 4 रूट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसको 0 के इक्वल रखा तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर
माइनस 9 स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये बन गया। अब दरमियान में माइनस है और दो रकमों का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस एक दफा माइनस, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप इसको लहदा जीरो की इक्वल रखा, वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, और वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9, प्लस 9 को उठा के उस साइड पे ले ली, तो इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, माइनस को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, जदर ले लिया, इसका स्क्वायर रूट किया दोनों तरफ, तो वाई इज इक्वल टू 9 का आ जाएगा +-3, और आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा आयोटा। एक रूट इसका ये 0 आ गया था, ये वाला, दो रूट्स इसके ये हो गए, 3 हो गए, बाकी रह गए 2 रूट्स और मालूम करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 5 थी, तो 5 रूट्स इसके पूरे करेंगे हम। वाई स्क्वायर -9 को उठा के उधर ले गए, तो वाई इज इक्वल टू आ गया +-3, दोनों तरफ इसको जजर लिया, तो ये भी इसके रूट्स आ गए। तो 2 रूट से ये हैं +-3, 2 ये हैं, और एक इसका रूट जो है ये है। तो यही हमने इसमें इसके 5 रूट्स निकालने थे। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 भी हम इसी पैटर्न पे करेंगे। ये है x3 + x2 + x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें इन दोनों में से x2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर रह गया x + 1। पहली दोनों रकमों में से x2 कॉमन था, तो हमने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है, 1 कॉमन लिया तो अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। पहली दोनों में से कॉमन x2, दूसरी दोनों में से +1 कॉमन, ये वाला x + 1 फिर कॉमन आ गया, और बाकी आपके पास बचा x2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अलग-अलग 0 की इक्वल रख लें, तो यहाँ से आपको 3 रूट्स इसके मिल जाएंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर वेरिएबल की 3 थी, इसमें लिहाजा 3 ही रूट्स आपको मिल सकते हैं। x + 1 इज इक्वल टू 0 रखा, इस वाले को 0 की इक्वल रखा, तो एक रूट हमें ये मिल गया -1। अब इसको 0 की इक्वल रख लिया, x² + 1 को 0 रखा, तो x² इज इक्वल टू +1 उधर जाके -1 हो गया, x² इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो गया, -1 जो है आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। अंडर रूट करें इसको, स्क्वायर रूट लिया, इधर आ जाएगा सिर्फ x, और उधर उसका जो जजर है उसका जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा ± आयोटा। तो ये 3 रूट्स इसके ये आ गए। इसके बाद करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 5x4 - 5x = 0। इसमें देखें, इसमें सबसे 5x5, ये 5x5 है, इसकी पावर 5 है, 5x5 - 5x = 0। इसमें देखें सबसे बड़ी पावर है x पावर 5, तो इसके 5 रूट्स निकलेंगे। 5x कॉमन आ सकता है, नजर आ रहा है, बाकी रह जाएगा x4 - 1 = 0। 5x को 0 रख लें, और x4 - 1 को भी 0 अलग-अलग रख लिया, तो ये वाला 5 उधर जाएगा, 0 और 5 0 रह जाएगा, तो एक रूट हमारे पास ये आ गया इसका। इसी तरह से x4 - 1 है, इसको स्क्वायर बना लें, पहली रकम का स्क्वायर, -1 को तो वैसे स्क्वायर लिख लें तो कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा, तो ये हो गया दो रकमों का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम इज इक्वल टू 0। रहता इनको 0 की इक्वल रखें, ये वाला x² + 1 0 की इक्वल रखा, ये हो गया x² इज इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू -1 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, तो दोनों तरफ इसको जजर लिया, अंडर रूट किया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ± आयोटा, एक रूट ये आया, दो ये आ गए, बाकी दो इधर से मिल जाएंगे। इसको x² - 1 को भी 0 की इक्वल रखें, तो x² इज इक्वल टू +1 हो गया, स्क्वायर रूट किया दोनों तरफ, तो उधर आ जाएगा आपके पास ±1, ये 1 है, तो आपके पास आ जाएगा ±1, तो ये 4 रूट्स इसके ये आ गए। इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.4 जो है ना वो हमने मुकम्मल कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 4.5 शुरू करेंगे।